नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्रवणस्य मुखात् अग्निरजायत। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्पशुरेवः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुर्मः शन्नः कुर्मजाभ्यो वयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायश्च विद्महे कृष्णप्रियायश्च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजादितरधीलरसाल पुष्पै विलवप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। सादरमन्त्र पुष्पाञ्जलि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमान दास जी महाराज की जय। नगर खेरे की जय। संत समाज की जय। अनंत बलवंत संत श्री हेमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब एक बार हम फिर सारे श्रद्धालु भक्तगण से आग्रह करेंगे कि अब आप लोग कथा पंडाल में विराजमान हो जाए। बैठे कथा सुनने में उसका आनंद कुछ और आता है। श्रोता को भी अच्छा लगता है, भक्ता को भी अच्छा लगता है, हम देखने वाले सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। और अब हम चाहते हैं कि अब परम श्रद्धे सुश्री कृष्ण प्रिया दुबे जी अब आप कथा का शुरुआत करें, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु कमल चरण नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां
वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिह्वा राधा स्मृतो राधा राधा नेत्रे स्थिता सर्वाङ्गव्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी की दासी अति प्रसन्न श्री लाडली सदा दे विपिन को वासी। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ पर मन की खुले लगाम। जिसकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। खाट पाटांग्रिपद वेश वेशामृति दास दासानुदासो भवेयु सदा। तीव्रतापानुतप्ता प्रदावानले भक्ति सिंधूरतो वीतरागमुदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यज्ञ यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। यमुना महारानी की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम
बोलो राधारानी सरकार की जय। हरे राम 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 सीता राम राम आइए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में और आप सब श्रोता समाज के भगवान का स्वरूप मानते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस आइए हम सब मिल करके प्रारंभ करें। उसके पहले कुछ क्षण गुरुदेव को ध्यान करते हुए उसके बाद हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं कि गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो श्रीमान दास बाबा की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि वैष्णव नायक नंद नंदन यशोदा नंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा श्रवण करें एवं श्री वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी दुख निकंदनी जगत जननी श्री बरसाने वाली की गोद में बैठ करके साधु संत और आप सब श्रोता समाज सुवल गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हो, क्योंकि कहा गया है कि जब हमारे कल्प कल्पांतरों युग युगांतरों जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय
होता है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि कल मैंने ये श्लोक कहा था ना, भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते न। जब हमारे भाग्यों का उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आइए, कल तक हम लोग ने श्रवण किया था श्रीमद् भागवत जी का लेखन जो भगवान गणेश जी ने लिखा था। आज द्वितीय दिवस है, तो प्रथम स्कंद में चलते हैं। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चारतेश विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो आदिमृदां यथा विनिमयो यत्यन्तर्त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुवकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, प्रथम स्कंद का। आइए कथा की ओर प्रवेश करें। श्री सूत जी कहते हैं, बात उस समय की है जब संपूर्ण महाभारत समाप्त हो चुका था। दुर्योधन युद्ध मैदान में अपनी अंतिम कड़ी गिन रहा था, तो दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा आया। उसने कहा, महाराज तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं पांचों पांडवों को मारूं, परंतु मेरे 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, परंतु हम ये जो पांचों पांडव थे इनको एक में से किसी को खरोच तक नहीं आई। यही बात पर मुझे चिंतित है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि मुझे मंत्री बना दो, क्योंकि किसी लोग कोई लोग को आदत होती है ना उपाधि पाने के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, परंतु आदत होती है ना कि हम अच्छी उपाधि में रहे। वैसे अश्वत्थामा था, तो सैनिकों का मंत्री अश्वत्थामा को बना दिया गया। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आज मैं पांचों पांडव को उनका सर धड़ से अलग करके आपके सामने लेके आता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है। तो युद्ध की प्रथम रात्रि थी और कहा गया है कि युद्ध की प्रथम रात्रि में कबोना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम पड़ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको कहा कि चलो मैं आप लोग को कहीं और लेके चलता हूँ। और उनके शिविर में सो रहे थे पांचों पांडव के पुत्र। अश्वत्थामा अंधकार में आया, उसे पता नहीं चला, पांचों पांडव के पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिए और एक पोटली में लेके जाके भर के और दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन को कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें पांचों पांडव का सर धड़ से मैं लेके आऊंगा। तो दुर्योधन पूछा, लाए हो? तो उन्होंने कहा, जी हाँ मैंने लाया। बोले, यकीन नहीं होते, जिन पांचों पांडवों को पूरे महाभारत में खरोच तक नहीं आई, उन पांचों पांडवों को तुम सर धड़ से अलग कर दिए। सबसे पहले मुझे भीम का सर दो। अश्वत्थामा ने कहा, क्यों? तो फिर दुर्योधन कहता है कि भीम का सर इसलिए क्योंकि जब मेरी और भीम की लड़ाई हो रही थी तो भीम ने मुझे इसी जगह पर मारा था, इसलिए मैं भीम का सर देखना चाहता हूँ। तो जब भीम का सर लिया, भीम के पुत्र का सर लिया और उसको हल्का सा दबाया, वो फूट गया। तो अश्वत्थामा कहता है, तो दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा तुमने क्या किया? मेरी दुश्मनी तो पांचों पांडव से थी, मेरी दुश्मनी थोड़ी ना पांचों पांडव के पुत्रों से थी, क्योंकि आगे चल के हमारे कुल के दीपक को भी तुमने नाश कर दिया, हमें पिंडदान देने वाला कौन रहेगा? अश्वत्थामा को श्राप था कि तुम्हें सुख और दुख जब साथ में रहेंगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्योंकि सुख इसलिए था कि जब दुर्योधन को मालूम पड़ा कि पांचों पांडव का सर आ रहा है तो दुर्योधन खुश हो गया,
और दुख इस बात का था कि पांचों पांडवों का सर नहीं था, उनके पुत्रों का सर था, इसलिए दुर्योधन उधर ही समाप्त हो गया। फिर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही शिविर में द्रौपदी गई। द्रौपदी ने क्या देखा, रक्त की नदी बह रही है। द्रौपदी जब अपने पांचों पांडव की शव देखी, शव यानी शरीर, मृत शरीर, उसको देखी तो द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, कहने लगी अरे मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था। उतने में अर्जुन आया दौड़ते हुए, भीम आए दौड़ते हुए, युधिष्ठिर आए, नकुल सहदेव आए दौड़ते हुए, भगवान श्री कृष्ण आए दौड़ते हुए। बोले अरे क्या हुआ सखी? तो भगवान को कहती है ये देखो। तो फिर अर्जुन ने गांडीव उठाया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मैं द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारे को पकड़ ना लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं अगर भोजन भी करूंगा तो भोजन में मिट्टी मिला के खाऊंगा, कि भोजन का एक एक अन्न मेरे शरीर में जाए तो मुझे याद रहे कि मुझे मेरे मृत्यु आतताई को मुझे मारना है जो मेरे पुत्रों को मारा था। अब भीम ने भी प्रतिज्ञा ली, ऐसी सब ने प्रतिज्ञा ली। उसके बाद जब सबको पता चला कि अश्वत्थामा है तो अर्जुन तुरंत दौड़ते हुए रथ निकाले और निकल पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा और कहा अरे अर्जुन, तू कहीं पे भी जाता तो मुझसे बिना आज्ञा लेके कहीं नहीं जाता, आज तुझे क्या हो गया? तो अर्जुन ने कहा इस अश्वत्थामा ने मेरे पांचों पांडवों को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने बोला चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। भगवान ने रथ की पहिया पकड़ी और चलाना प्रारंभ किया। अश्वत्थामा पीछे से देख रहा है कि अर्जुन मेरे पीछे से आ रहे हैं, अश्वत्थामा आगे आगे पीछे पीछे भगवान और अर्जुन। फिर पकड़ा अर्जुन ने अश्वत्थामा का चोटी पकड़ी और अपने रथ के पहिए से बांध दी रस्सी से और पूरा घसीटते हुए सभा में लाया गया। तो फिर अर्जुन ने द्रौपदी को तलवार दी, कहा तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो, क्योंकि द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरे पुत्र को मारा है उसकी रक्त को मैं अपने बालों पे लगाऊंगी, तभी ही मैं अपने केशों को बांधूंगी, उसके पहले नहीं बांधूंगी। इसलिए कहा गया है कि लेडीजों को अपने कभी भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बाल खुले अशुभ माना गया है। क्योंकि एक बार महाभारत हो रही थी, महाभारत के बाद पूरा संपूर्ण महाभारत समाप्त हो गए, आपस में पांडव लड़ने लगे। भगवान बोले ये लोग भाई आपस में कैसे लड़ रहे हैं? तो तुरंत जाकर के द्रौपदी को कहा अरे द्रौपदी तेरे केश खुले तो अपने केश बांध। तो द्रौपदी ने अपने केशों को बांधा, तब वो लोग चुप हुए, क्योंकि केश खुलना अशुभ माना गया है। स्त्रियों को अपना कभी भी केशों को नहीं खोलना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसे ही द्रौपदी को तलवार दिया गया तो द्रौपदी ने कहा मैं इसे नहीं मार सकती। तो फिर श्री बोलिए बाके बिहारी लाल की। सब इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो द्रौपदी ने कहा कि अब मैं नहीं मार सकती क्योंकि ये ब्राह्मण है। अश्वत्थामा किसका बेटा था बोलिए? द्रोणाचार्य का था, गुरु द्रोणाचार्य, वो भी ब्राह्मण। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि ये ब्राह्मण है तो मैं इसको नहीं मार सकती। लेकिन आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि ब्राह्मण है तो भगवान राम ने भी तो रावण को मारा था, वो भी तो ब्राह्मण थे, क्योंकि भगवान राम जी तो थे क्षत्रिय, रावण था ब्राह्मण। क्योंकि ये भी एक अन्य पुराण में आता है कि जब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो फिर सीता तो थी लंका में और ऐसा ब्राह्मण चाहिए था पूजा कराने के लिए, तो स्वयं रावण आया पूजा कराने के लिए। और रावण जब आया तो रावण ने कहा आपकी अर्धांगिनी को लाइए, आपकी धर्म पत्नी को। तो भगवान राम ने कहा नहीं। अब भगवान राम भी कैसे कहेंगे तुम भी तो मेरी पत्नी को लेके गए हो। उन्होंने कहा मेरी पत्नी तो नहीं है। तो बोले क्या 3 कारण हो सकता है, उसके बाद ही मैं पूजा करवा सकता हूँ। पहला कारण कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। दूसरा कारण
कि वो किसी और के साथ विवाह कर ली। अच्छा, और तीसरा कारण ये था कि आपकी पत्नी भगवान धाम चली गई है। तो उन्होंने कहा ये तीनों कारण नहीं है, मेरी पत्नी है। तभी बोले लाइए। तो रावण ने खुद ही सीता माता को जा करके लेके आए और भगवान राम के साथ पूजा करवाया, फिर पुनः लंका में लेके गए। रावण को भी तो मानना पड़ेगा। सब लेडीज सोचती है कि मुझे मेरे पति चाहिए राम जैसे। माते पहले तुम सीता तो बन जाओ, फिर राम बनने के लिए सोचे ना पति। और जेंट्स सोचते कि मेरी पत्नी सीता जैसी चाहिए, और वो खुद राम नहीं रावण बन जाते हैं। तो अभी लेडीजें भी क्या करें। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो फिर ब्राह्मण था। अब द्रौपदी बोली कि मैं कैसे मारूं। तो भगवान से पूछा अर्जुन ने कि प्रभु क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन बोले भगवान मैं वैसे भी आधा पागल था, पूरा पागल मुझे बना दिए। भगवान बोले क्यों। बोले आतताई भी है ब्राह्मण भी। अभी आप बोल रहे आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान बोले अर्जुन तुम समझदार हो, तुम युक्ति लगाओ, मैंने तुम्हें गीता सुनाई है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाली और चोटी काटी और धक्का मार करके शिविर से निकाल दिया। फिर पांचों पांडव राज्य करने लगे। ये जो महाभारत का युद्ध होता है ये किस लिए होता है ये मालूम है। क्योंकि एक बार की बात है, पांचों पांडव ने अपना महल बनवाया था विश्वकर्मा जी के द्वारा। और वो जो महल था वो बड़ा ही विचित्र महल। वो महल की ये खासियत थी, जहाँ स्थल है वहाँ जल है, जहाँ जल है वहाँ स्थल है, जहाँ दीवार है वहाँ द्वार है, जहाँ द्वार है वहाँ दीवार है। तो फिर जो इन पांचों पांडवों ने करवाया था, तो इन्होंने बुलाया दुर्योधन को कि हमारी महल नहीं बनी तो तुम आओ। तो दुर्योधन को ये बात पता नहीं था। तो दुर्योधन जैसे ही आया तो उसने क्या देखा कि ये नदी है। मैंने बोला ना जहाँ स्थल है वहाँ जल है, जहाँ जल है वहाँ स्थल है। सोचा ये जल है तो अपनी धोती को ऊपर किया और चलने लगा। बोले ये तो स्थल है। और जहाँ उसे स्थल दिखा तो अच्छे से चल रहा था बिंदास, वहां पे गिर पड़ा। तो ऊपर से द्रौपदी ये सारा दृश्य देख रही थी। तो द्रौपदी हंस पड़ी और कह दी कि अंधा का पुत्र अंधा होता है। ये बात दुर्योधन को लग गई। और ये बात जब दुर्योधन को लग गई, गुस्सा होकर के पुनः अपने राज्य में चले गया। और वो ये ठान लिया कि अब पांचों पांडवों से मैं बदला दूंगा। तो उसने पत्र लिखवाया शकुनी मामा के द्वारा कि पांचों पांडवों को बोला कि आए जुआ खेले। तो पांचों पांडवों ने कहा ठीक है, आ गए। तो पांचों पांडवों ने जुआ खेला। तो 7 बाजी में से 6 बाजी युधिष्ठिर जीते और आखिरी बाजी दुर्योधन जीता। परंतु निर्णायक थे शकुनी मामा। तो शकुनी मामा ने कह दिया कि 6 बाजी दुर्योधन ने जीता है और 1 बाजी पांचों पांडवों ने जीता है। तो इनका पूरा महल, राजमहल, सेना इत्यादि गांव सब कुछ छीन लिया। जब आखिरी चीज बचा तो द्रौपदी को भी इन लोग ने दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो दुर्योधन ने तुरंत कहा जाओ उनके कक्ष में और द्रौपदी को कहो कि इधर सभा में आए। तो सैनिक के द्वारा गए। सैनिक ने कहा कि माते आपको दुर्योधन बुला रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। फिर सैनिक गए। सैनिकों ने कहा कि वो नहीं आ रही है। तो दुर्योधन ने तुरंत अश्वत्थामा को बुलाया, दुशासन को बुलाया। कहा कि द्रौपदी के केशों को खींच करके पूरी सभा में लाओ।
अब द्रौपदी संध्या काल में अपने बालों को संवार रही थी, केशों को। जब केशों को संवार रही थी उतने में ही दुशासन आया और द्रौपदी का केश पकड़ा और पूरी सभा में घसीटते हुए ला दिया। जब घसीटते हुए ला दिया तो द्रौपदी ने देखा कि पांचों पांडव सर नीचे करके बैठे हैं और वो कुछ नहीं कह रही।